बच्चों आज के इस एपिसोड में हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस एपिसोड में आपको सॉल्व करने को दिया था एंड आई होप कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को बच्चा जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर फाइंड आउट किया होगा वेल एंड गुड, और जिनका आंसर नहीं आया है उनके लिए भी वेल एंड गुड। क्यों? अल्टीमेटली हम लोग तो आज खेलेंगे ही और खेल खेल में बहुत सारी चीजों को हम हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी सीखेंगे। ठीक है, अच्छा स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं या किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अल्टीमेटली स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये एक एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन में कुछ चीजें गिवन है। आइए हम उन चीजों को देख लेते हैं। एक तो ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है। ई एक्सपोनेंशियल मैथ में आपको जहां भी ये दिखेगा एक्सपोनेंशियल कहलाता है। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग फिर कभी करेंगे जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, देन इसके ऊपर कुछ लॉग का फंक्शन गिवन है। लॉग समथिंग मैं ए मान लूं प्लस ये लॉग समथिंग बी है प्लस ये लॉग समथिंग सी है, और ऐसे करते करते ये एक कुछ टर्म तक जा रहे हैं। कुछ एक लॉग मान लेते हैं ये n है। ठीक है ना, यहां तक जा रहा है, ये कुछ ऐसा है मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आपको गिवन है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम पहले तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, बस ये वाला जो टर्म है बच्चा ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है ना, ये वाला टर्म। तो क्यों ना हम लोग इस टर्म को ही सॉल्व कर लें। ये वाला जो टर्म है हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है इसको देख के ना, तो इसे हम पहले यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद होगा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चा कि जब जब हमें ऐसा दिखे कहीं लॉग, कैसा दिखे बच्चा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा, लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये हमें पता है, इसमें हमें कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर ये पता है तो फिर इस वाले एक्सप्रेशन को, जो हमारा ये क्वेश्चन है बच्चा, इस वाले एक्सप्रेशन को भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम उसे क्या नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, अब हम लोग उसको अपने इस एक्सप्रेशन को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, कुछ e टू द पावर लॉग, ठीक है, लॉग क्या है, tan 1 डिग्री इंटू ये ब्रैकेट के अंदर इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टू tan 89 डिग्री। ठीक है ना, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये बेसिकली क्या था, ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये एन हो गया, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं हमें, हमने एक स्टेप हम लोग आगे चल गए हैं ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम क्या ऐसा करें कि अब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्या रह गया बच्चा, ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसे ही सॉल्व करें। अब अपना सारा फोकस हम लोग इस पर ले चलते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है हम लोग इस पर फोकस करते हैं और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, आप लोग ने इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को हम लोग जनरलाइज करके यूज कर लेंगे। ठीक है ना, हमें ये पता है कहीं पर अगर ऐसा गिवन है बच्चा, tan 1 डिग्री गिवन है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, sin 1 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या। थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिटेल में हम लोग जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो वहां में खूब मजे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग मोटा मोटा सा पता जो हम लोग को है उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब क्या, मेरे को एक बात बताइए, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे मेरे पास एक sin 89 है, या इसको हम लिख लें sin 1 डिग्री। ठीक है ना, sin 1 डिग्री, तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, sin 90 माइनस 89 डिग्री। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई, 90 में से 89 माइनस कर दिया 1 डिग्री आएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, cos
89 डिग्री। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, हमारे पास फंडा है। कौन सा फंडा है बच्चा? कौन सा फंडा है हमारे पास? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड एक और फंडा है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये फंडा है हमारे पास, तो उस फंडे को हमने अप्लाई किया और यहां पे हमने लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से हम क्या इसको भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? cos 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख लेते हैं अब हम लोग इसको, साइन 89 डिग्री लिख सकते हैं। बस अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आएगा बच्चा? इस tan 1 डिग्री को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इस tan 2 को भी आप साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या गेम बनेगा ना। आइए उस गेम को देख लेते हैं। हमारा अब गेम मतलब अब हम लोग ना नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में है साइन 1 डिग्री अपॉन cos 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 3 डिग्री अपॉन cos 3 डिग्री एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चा? यहाँ पर एक टर्म आ रहा होगा साइन 88 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 88 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 89 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 89 डिग्री, ठीक है ना। और यहीं पर बीच में कहीं पर, यहां पर कहीं पर बच्चा ये भी तो आया होगा, मैं इसको यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। ये आया होगा आपके पास, आपके पास ये भी तो आया होगा क्या? साइन 44 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 44 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 46 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 46 डिग्री एंड सो, ठीक है ना। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी तो बीच में आया होगा, ठीक है। बस ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था साइन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे कि इस वाले सेक्शन को आप क्या लिख सकते हैं बच्चा? इस वाले को बच्चा आप क्या लिख सकते हैं? cos 89 डिग्री और नीचे क्या आ जाएगा? साइन 89 डिग्री। इन द सेम वे इस वाले को, 2 वाले को क्या लिख सकते हैं आप? cos 88 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 88 डिग्री, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे चलते चले जाएंगे। फिर आप यहां पर जब इस वाले सेक्शन पे आएंगे तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं बच्चा आप? इस वाले सेक्शन को, 44 वाले को आप लिख सकते हैं cos 46 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 46 डिग्री। बस इतना ही करना है आपको। इनको आपने लिख लिया तो आपने क्या देखा बच्चा? ये cos 89 यहां पर न्यूमरेटर में है और यहां पर ये डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इन द सेम वे साइन 89 यहां पे डिनोमिनेटर में है और यहां पर ये न्यूमरेटर में, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट cos 88 साइन 88 एंड सो ऑन करते चले जाएंगे। यहां पर आएगा cos 46 डिवाइडेड बाई cos 46, साइन 46 से साइन 46 कैंसिल हो जाएगा और ये एक लौता टर्म आपके पास बचेगा। तो नाउ हमारे पास जब अब फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, लॉग साइन 45 डिवाइडेड बाई cos 45, दैट मीन्स tan 45 डिग्री। और इसको आप अच्छे से जानते हैं कि tan 45 डिग्री इज 1, ठीक है। tan 45 डिग्री इज 1 और हमें यह भी पता है कि log
के आर्गुमेंट पे हम अगर 1 को बैठा दें, किसको, लॉग के आर्गुमेंट पर अगर 1 बैठा हुआ है बच्चा, तो वो पूरे के पूरे लॉग की ऐसी की तैसी कर देता है, मतलब उसको खींच के ले जाता है, 0 कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब e टू द पावर log 1 कितना हो चुका है बच्चा, 0, और किसी भी नंबर के पावर 0 अगर कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1, एंड दैट्स द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था। देखा बच्चों आपने, एक प्रॉब्लम जो आपको बहुत बड़ी दिख रही थी, हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, और उन 2-3 कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते ही हमने इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से, बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन को यहां पे लेने का मेरा एक और पर्पस था कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि बच्चा कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखे ना, तो उसको देख के सबसे पहले तो ये मत सोचिए कि यार पता नहीं इस प्रॉब्लम कहां से आ गई है, इसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। आप उस प्रॉब्लम को देखिए और उसमें ये ऑब्जर्व करिए कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो उस छोटे से सेक्शन को आप बाहर कर लीजिए, उसे बाहर निकालिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सॉल्व ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे लॉट को सॉल्व करना है आपको बस उसके एक छोटे से सेक्शन को लीजिए। जैसे मैंने यहां पे देखा, एक छोटा सा सेक्शन लिया। पहले मैंने उस लॉग जो एक पूरा का पूरा टर्म था, 89 टर्म्स थे जिसमें, उसको मैंने क्या किया, पहले 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ABC में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, अब मुझे ABC का कॉन्सेप्ट तो याद है कि log A प्लस log B प्लस log C को हम लिख सकते हैं log ऑफ A इंटू बी इंटू सी, ऐसा लिख सकते हैं। ये मुझे पता था कॉन्सेप्ट। अब मैंने इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करके एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, tan गिवन था, तो tan को मैंने देखा कि क्या हम इसको cos में कन्वर्ट, अब मुझे तो नहीं पता कि कैंसल आउट क्या होना है, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसा करके देखते हैं। तो एक पहले मैंने केवल एक tan को उठाया और tan 1 डिग्री को उठाया मैंने, ठीक है ना, उसे मैंने सॉल्व किया। तो साइन cos में फिर मुझे याद आया कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं। फिर मुझे देखा अच्छा ये तो सिमेट्री दिख रही है, मैंने वहां से, मुझे पता है कि अगर ये मल्टीप्लाई है तो फिर ये सिमेट्री की वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। बस क्लिक कर गया और वहीं से इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम दिखे आप उसके छोटे से छोटे सेक्शंस को उठाइए, पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि डेफिनेटली आपने उस छोटे सेक्शंस को तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, देखा होगा। ठीक है बच्चों, मजा आया? अब इतना ही मजा आया है तो एक प्रॉब्लम मैं देता हूं आपको, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ अपना खेला करेंगे स्टार्ट, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉब्लम भी आप करेंगे सॉल्व। और जब आप इस प्रॉब्लम को कर लेंगे सॉल्व तो आप अपने आप को कहां, नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके होंगे किसी लॉग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, आई होप कि ये एपिसोड भी आपको फ्रूटफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन जय हिंद जय भारत।